सुप्रभातम अवकाली शुभ मंगल मंजू। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। अनुशासन संसार में है जीवन का मूल, अनुशासित रहना सदा नहीं जुएगी सूल। दोबारा बोलो। अनुशासन संसार में है जीवन का मूल, अनुशासित रहना सदा नहीं जुएगी सूल। अर्थ क्या हुआ इसका? हैं? हमें अनुशासन से रहना चाहिए। अनुशासन हमारे जीवन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जो अनुशासित व्यक्ति नहीं है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। उसको हर जगह कष्ट ही कष्ट मिलता है। इसलिए हमको क्या रहना चाहिए, हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन में बहुत सारी चीजें आती हैं। ड्रेस भी अनुशासन में आता है, बस्ता भी अनुशासन में आता है, हमारा जो डेकोरेशन है वो अनुशासन में आता है, समय से आना, समय से अपना काम करना, सारी बातें अनुशासन में आती है ना। सारी बातें किसमें आती हैं? अनुशासन में आती है। कल आपको बोला कि ड्रेस अप होके आना ढंग से, नहीं बोला कि सबका वो होना चाहिए। परसों भी बोला, हमेशा बोलते हैं कि कल क्या हमेशा बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो आज बिना उसके आ रखे हैं, टाई के, बिना बेल्ट के, बिना उसके बैच के, है ना। ये अनुशासन का मेन सबसे ये अनुशासन का एक अंग है। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। उधर लिखा हुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं दिक्कत रहे तो भुजंग। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन पर कुछ संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वो बुरी संगत में भी जाएंगे तभी उन विचार के साथ प्रभाव नहीं पड़ता है। उस बुरी संगत का क्या नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर जो है ना सांप लिखे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ती है। चंदन को उन सांपों के विषयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन पे जो है ना बुरे व्यक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। बुरे व्यक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने गुणों को नहीं छोड़ते। ठीक है, अपने गुणों को नहीं छोड़ते। नीचे लिखा हुआ है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। उनके सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये तो शिक्षक दिवस हो गया, अरे शिक्षा दिवस हो गया। शिक्षक दिवस समझ रहे हैं, समझ में आ गया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये हमारे देश के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ठीक हो गया, चलिए इधर चलते हैं। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1866, डेट 4 अक्टूबर 2025, डे सैटरडे, आज सैटरडे है। और आज का विचार है, एक शिक्षक, संरक्षक, पिता, अभिभावक तीनों भूमिका अदा करता है। माने शिक्षक में जो है ये तीनों चीजें होती हैं। वो बच्चों का संरक्षक भी है, बच्चों का पिता भी है, बच्चों का क्या है? अभिभावक भी है। वो हमारे लिए है। वो किसके लिए? हमारे। इसका मतलब हम आपसे कैसा प्यार करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, एक माँ जो अपने बच्चों से प्यार करती है, एक अभिभावक अपने बच्चों से प्यार करता है। हमारा भी ऐसा ही स्नेह आपके साथ होता है। ऐसा नहीं कि हम जो है भेदभाव करते होंगे। जैसे माता पिता जो है ये 5 उंगलियां बराबर होती है ना, वैसे शिक्षक के सभी बच्चे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक हो गया। आगे देखो, टुडेज वर्ड टावल। टावल में होता है तौलिया, ठीक हो गया। नीचे है टुडेज जीके है, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। 37 डिग्री को अगर हम फारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 डिग्री जो है उसका फारेनहाइट मान आता है। ठीक है ना। इसका सूत्र बताएंगे आपको। परसों ये सवाल आया था, मुझे लगा है इसमें वो परसों पे बताओ, उस दिन में आए थे ये सवाल, उनको याद ही नहीं है। जरूर आया होगा वो तो, उसमें सैनिक वाले में तो आता याद है ये वाला सवाल कि फारेनहाइट को जो है इतने डिग्री तापमान को फारेनहाइट में बदलना है, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में, मतलब फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। तो ये इतना याद हो जाना चाहिए हमको। 98.6 डिग्री को फारेनहाइट बराबर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। समझ में आ गया। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कल है,
अंतर्राष्ट्रीय, परसों 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया, वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था। और कल 5 अक्टूबर है, लेकिन कल छुट्टी है इसलिए आज दे रखा उसको टुडे स्पेशल में। तो जो है कल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एडवांस में। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी आज जयंती है। 4 अक्टूबर सन 1857 को उनका जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हम उनको सत्ता पालन करते हुए सम्मान अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा कुमारी तनु तो हमेशा अच्छी बन के आती है। आज का सूरज कृष्णा का है, ठीक हो गया। हाँ, इन दोनों की तालियां। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।